नमस्कार भक्तजनों, आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को अग्नि पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त श्रद्धा भाव से श्री सत्यनारायण व्रत की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से समस्त कष्ट स्वयं दूर हो जाते हैं। जो साधक मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तथा जो किन्हीं कारणों से व्रत नहीं कर पाते, उन्हें भी भगवान विष्णु की पूजा के समय यह पवित्र कथा अवश्य सुननी चाहिए। मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करने से सहस्रों वर्षों तक किए गए यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत कथा के प्रभाव से भक्त को सुखी दांपत्य जीवन, उत्तम संतान, अच्छा स्वास्थ्य, धन वैभव और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान सत्यनारायण श्री हरि विष्णु का ही दिव्य स्वरूप है। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान सत्यनारायण ने अपने मुखारविंद से देवर्षि नारद को सुनाई थी। कथा के विभिन्न अध्यायों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि मनुष्य सत्य से विमुख होता है तो उसे जीवन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। सत्य का पालन ही नारायण की सच्ची उपासना है। संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, शेष समस्त जगत माया है। सत्य में ही संपूर्ण सृष्टि निहित है। तो आइए कथा आरंभ करने से पूर्व मन, वचन और कर्म से श्री गणेश, माता गौरी, भगवान वरुण, श्री हरि विष्णु तथा समस्त देवी देवताओं का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें। तो प्रेम से उच्चारण कीजिए। गणपति महाराज की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। अब हम प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शण आदि 88,000 अर्षियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम लोगों की बहुत इच्छा है। सभी शास्त्रों के झाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ और व्रत के बारे में आप लोगों को जरूर बताऊंगा, जिसके बारे में नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति श्री हरि ने नारद जी से कहा था, अब आप भी इसे सुनिए। एक समय की बात है, नारद जी दूसरों के हित के इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुंचे। यहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार पीड़ा झेलते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां पर नारायण जी की स्तुति करने लगे और बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है, उसे आप निसंकोच कहें। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे मेरे प्रभु, आप तो यह बताइए कि वो मनुष्य थोड़े समय में ही, थोड़े प्रयास करके ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तब श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। स्वर्गलोक व मृत्यु लोक दोनों में ही एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूं, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहां सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है प्रभु, और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? आप सब कुछ हमें विस्तार पूर्वक बताएं। नारद जी की बात सुनकर फिर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करने के साथ ही यथाशक्ति अनुसार भक्ति भाव से भगवान का भोग लगाना चाहिए। आरती करनी है और ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराना है
उसके बाद स्वयं भोजन करना है, कीर्तन करना है, भजन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाना है। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से ही पूरी होती हैं। इस कलिकाल अर्थात कि कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। संपूर्ण बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। संगीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय सत्यनारायण। भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र नित्य, दुखी होकर तुम धरती पर क्यों घूमते हो? देन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूं। यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्य हो गए। अगले दिन सुबह उठने के साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने मन में संकल्प लिया कि सत्यनारायण का व्रत करूंगा, और फिर अपने नित्य कर्मों से फ्री होकर वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने परिवार के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की। वह व्रत रखा। इस व्रत के करने से कुछ दिन बाद उसके सभी दुखों और कष्टों का निवारण हो गया, और देखते ही देखते वह एक संपन्न और अनेकों संपत्तियों का मालिक बन गया। अब हर महीने की पूर्णिमा के दिन वे ब्राह्मण सत्यनारायण की पूजा व व्रत करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों और गरीबी से मुक्त हो गया, और उसने एक दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूं? आर्ष बोले, हे मुनिव्र, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया? हम सब इस बात को भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का बहुत भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से आपको क्या फल मिलेगा? कृपया करके मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लक्कड़हारा बहुत खुश हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी मुझे धन मिलेगा उसी से मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने चला गया, जहां उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक मिले। बूढ़ा व्यक्ति प्रसन्नता के साथ पैसे लेकर सत्यनारायण भगवान की मूर्ति और व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर को आया। वहां उसने अपने परिवारजनों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम चला गया। सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण
भगवान व्रत कथा का तीसरा अध्याय प्रारंभ होता है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूं। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन वह देवस्थानों पर जाता था और निर्धन व्यक्तियों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूं, तो आप कृपा करके मुझे बताएं। राजा बोला, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूं। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर को गया। साधु ने वह सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती की मां लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। अब इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो उसे लगा कि उसकी कन्या अब विवाह के लायक हो गई है, बड़ी हो गई है, और उसने कन्या के योग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन साधु की बात को ध्यान में रखते हुए एक नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणी पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर तो श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख लिया। यह देखकर चोर ने चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां पर साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़कर लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दे दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। घर में जो कुछ भी था, जो भी धन रखा हुआ था, उसे भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा और कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण करके वह रात को घर वापस आई। फिर माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहां थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जवाई शीघ्र घर आ जाए। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन
राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वह अंतर्ध्य हो गए। सुबह राजा ने सभा में अपना सारा सपना सुनाया और फिर बोले कि उन दोनों को कैद से मुक्त करके सभा में लेकर आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 4था अध्याय शुरू होता है। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर की ओर चल दिया। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वर्णिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलव पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडीय ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेलपत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। वापस होश आने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसीलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंच गए और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूं? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के सम्मान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्य हो गए। ससुर जमाई दोनों जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई मिली। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके फिर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ पहुंचे हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूं, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र ही आ जाना। मां के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर वह कन्या को रोता हुआ देखकर साधु भी बहुत दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे आप क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने वैसे ही किया जैसा आकाशवाणी के दौरान भगवान ने कहा, और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब वह वापस आई तो अपने पति के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हुई। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोगकर वह अंत में स्वर्ग लोक में जाता है। सत्यनारायण व्रत कथा का 4था अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 5वां अध्याय शुरू होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूं, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंग
ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार जंगल में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को प्रणाम किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा था। तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान के अनादर का ही परिणाम है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधिपूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के बाद उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धन्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। तब सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूं। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म करके मोक्ष पाया। कथा सुनने के बाद सभी ने श्री हरि को झुककर प्रणाम किया। सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। नारायण वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जटिल सिंहासन। अद्भुत छविराज नारद कर्त निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भय। कल कारण ध्वज को दर्श दियो बूढ़े ब्राह्मण बनकर। कंचन महल की ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठियारो। जिन पर कृपा करे चंद्रचूक राजा जिनके विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो। श्रद्धा तज दिन नहीं सो फल भोग्य। प्रभु जी फिर स्तुति की नहीं। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण। छिन्न छिन्न रूप धरियो श्रद्धा धारण की तिनके काज। सर ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल। बाल संग राजा मन में भक्ति करे। मन वांछित फल दीन हो दीन दयाल। हरे ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद। सवा कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से। राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे कहत। शिवंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम। अभी कथा खत्म नहीं हुआ। एक बार की बात है, एक उल्लू गधे की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर कर रहा था। उल्लू का मकसद गधे को रास्ता बताना नहीं, बल्कि गधे को मूर्ख बनाकर उस पर सवारी करना था। गधा चलते चलते गांव के नजदीक पहुंच जाता है, पर उल्लू उसे वापस जंगल की ओर मोड़ लेता है। बेचारा भोला भाला गधा उल्लू के साथ दिमाग का शिकार बनता चला जा रहा था। उल्लू बोला, देख भाई गधे, अभी सफर कुछ लंबा है, नगर तक पहुंचने में देर लगेगी। तब तक मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। तू जानता है कि वह कौन सी 3 चीजें हैं जो दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, चाहे वह कितना ही सगा क्यों ना हो? गधे ने कहा, हां गुरुदेव, मुझे जरूर बताइए। लोग मुझे भोला समझकर मेरा फायदा उठाते हैं। अगर आप पहले ही बता देंगे तो मैं सतर्क रहूंगा। उल्लू बोला, ध्यान से सुनो, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं और बताता हूं कि वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें देने के बाद वापस नहीं मिलती। सुनो, एक शहर में एक साहूकार रहता था। साहूकार की कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री के गर्भ से कभी कोई बच्चा नहीं हुआ। साहूकार बहुत दुखी रहता था। जब भी वह बाजार जाता, लोग पीठ पीछे कहते, यह साहूकार निर्वंशी है, इसकी बीवी बांझ है। सुबह सुबह इसका मुंह देख लिया तो सारा दिन व्यापार नहीं चलता, बने काम बिगड़ जाते हैं। इन बातों से साहूकार और उसकी स्त्री बहुत उदास रहने लगे। एक दिन साहूकार अपनी स्त्री के साथ आंगन में टहल रहा था। मन में यही विचार था कि हे भगवान, जब तूने धन दिया तो धन का वारिस भी तो देना चाहिए था।
अब लोग हमें निराबिरा कहते हैं। दिल छलनी हो गया है। स्त्री ने पति का उदास चेहरा देखा और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, क्या बात है? आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। साहूकार बोला, तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। स्त्री बोली, नहीं स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आपका दुख मेरा दुख है, बताइए ना। साहूकार ने आह भरी और कहा, हमारा निसंतान होना ही सबसे बड़ा दुख है। लोग हमें ताने मारते हैं, अब सहा नहीं जाता। स्त्री समझ गई कि यही एक बात मेरे स्वामी को दिन रात खाए जा रही है। उसने निश्चय किया कि हकीकत में बच्चा न सही, झूठ ही बोलकर स्वामी को खुश कर दूंगी। कुछ दिनों बाद स्त्री ने साहूकार से कहा, स्वामी, बधाई हो, मेरे गर्भ ठहर गया है। अब शीघ्र ही हमारे घर नन्हा बालक किलकारियां भरेगा। अब कोई आपको निर्वंशी और मुझे बांझ नहीं कहेगा। यह खबर साहूकार के मृत शरीर में प्राण डालने जैसी थी। वह खुशी से उछल पड़ा, दुकान पर दान बांटा और सबको बताया कि मेरी स्त्री गर्भवती है। सारा मोहल्ला यह बात जान गया, पर जैसे जैसे 9 महीने नजदीक आने लगे, स्त्री की चिंता बढ़ने लगी। वह पेट पर कपड़े बांधकर दिखाती रही। 9 महीने पूरे हुए तो घबरा गई कि अब क्या करूं। सच बताया तो स्वामी मेरा झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुझे मार डालेंगे या खुद कुछ कर बैठेंगे। वह रो रो कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। उसकी एक प्रिय दासी थी। स्त्री ने दासी से कहा, बहन, अगर तू मेरा साथ दे तो मैं स्वामी को कुछ दिन और बहला लूंगी। दासी ने कहा, आप जैसा कहेंगी वैसा करूंगी। आपका रहस्य मेरे साथ कब्र में जाएगा। फिर दासी ने जाकर साहूकार को खबर दी, मालिक, बधाई हो, मालकिन ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। साहूकार खुशी से पागल हो गया। दुकान बाजार में मिठाई बंटवाई। अब वह बेटे को देखने दौड़ा। मालकिन पहले से तैयार थी। उसने ज्योतिषी को रुपया देकर मनवा लिया था। ज्योतिषी ने साहूकार से कहा, मालिक, अभी बच्चे का मुंह देखना अशुभ है। बच्चे के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। जब साहूकार का बेटा बड़ा होकर विवाह योग्य हो जाएगा, तभी आप उसे देख सकेंगे। साहूकार पहले तो दुखी हुआ, फिर सोचा, चलो, घर में बेटा तो आया, कभी न कभी देख ही लेंगे। लोग अब ताने नहीं मारेंगे। वह संतोष करके दुकान चला गया और खूब दान किया। उधर मालकिन रो रो कर कहती, मैंने झूठी खुशी देकर अच्छा नहीं किया। विवाह तक तो बच गई, उसके बाद क्या होगा? दासी बोली, चिंता न करे, तब तक भगवान कोई रास्ता निकाल देंगे। इस तरह 20 साल बीत गए। साहूकार को लगा, हमारा साहूकार का बेटा अब जवान हो गया। उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेरा बेटा विवाह योग्य हो गया है। चारों तरफ से रिश्ते आने लगे। कई व्यापारियों के यहां से नाई पंडित आए और बोले, साहूकार जी, अपने साहूकार के बेटे को तो दिखाइए, हम अपनी बेटी का रिश्ता तय करने आए हैं। साहूकार तुरंत मालकिन के पास पहुंचा और बोला, प्रिय, हमारे साहूकार के बेटे के विवाह वाले आए हैं। तेरी आज्ञा हो तो हां कर दूं। मुझे भी बड़ी उत्सुकता है कि जल्दी उसका ब्याह हो जाए तो मैं उसके मुंह के दर्शन कर लूं। कई व्यापारी आए हैं और साहूकार के बेटे को देखना चाहते हैं। हे रानी, मुझे ना सही तो कम से कम उन लोगों को साहूकार के बेटे को दिखा ही दो। मित्रों, मालकिन अब कैसे कह दे कि बेटा तो है ही नहीं। अब तो मालकिन ने फिर बहाना बना दिया, फिर झूठ बोल दिया। स्वामी, आपकी यह बात सही है, क्योंकि रिश्ता करने वाले जब लोग आए तो उनको लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है। साहूकार कहने लगे, वो कौन सी? तब मालकिन ने कहा, स्वामी क्षमा करना, हमारे कुल ज्योतिषी का कहना है। मैंने कुल ज्योतिषी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि लड़का अगर यहां दिखा दिया तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। हो सकता है लड़के की मृत्यु हो जाए। जिसको विवाह करना है वह इस शर्त पर करके जाए कि लड़का जब दूल्हा बनकर ससुराल जाएगा तो वो वहीं देखने को मिल जाएगा। जिसको बिना देखे रिश्ता तय करना है वह कर जाए, अन्यथा वापस चला जाए। मालकिन की बात को सुनकर साहूकार फिर वापस चला जाता है और जो रिश्ता लेकर आए थे उनसे जाकर कह दिया कि भाई लोग क्षमा करना, बिना देखे ही अगर आप रिश्ता तय करना चाहते हैं तो हम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे कुल ज्योतिषी का कहना है कि अगर लड़का अभी दिखा दिया तो बहुत बड़ा अशुभ हो जाएगा। लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है, इसलिए लड़का यहां नहीं दिखाया जाएगा। लड़का सीधा विवाह मंडप में ही दिखाया जाएगा। अगर आपको यह मंजूर है तो आप हमारे बेटे के साथ रिश्ता रख सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। मित्रों,
यही बात साहूकार ने उन सभी व्यापारियों, नाई और पंडितों के सामने रखी। यह बात सुनकर वहां से वे सब लोग वापस चले जाते हैं। मित्रों, सहयोग से एक साहूकार ऐसा आता है जो बिना साहूकार के बेटे को देखे ही अपनी बेटी का रिश्ता तय करके चला जाता है। बोला, कोई बात नहीं, लड़का मंडप में तो देखने को मिल ही जाएगा, तो वहां देख लेंगे। इसमें क्या है मित्रों, वही होता है। वह साहूकार जो था, अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़के से तय करके अपने घर को चला जाता है। किस लड़के से? जो सिर्फ साहूकार की कल्पनाओं में था, जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ था। उधर घर जाकर साहूकार अपने विवाह की तैयारियां करने लगता है। इधर साहूकार सारी बात अपनी मालकिन को जाकर बताता है कि एक साहूकार ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे बेटे के साथ तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी पक्की हो चुकी है। अब हम अपने बेटे का बड़ी धूमधाम से विवाह करेंगे। मित्रों, अपने साहूकार की बात को सुनकर मालकिन ने कुछ जवाब नहीं दिया। कहने लगी, ठीक है, हम तैयार हैं, तुम विवाह की तैयारी करो और बेटी की शादी शान से करने के लिए जाओ। साहूकार के साथ कुछ समय बिताने के बाद साहूकार अपने दुकान दरबार को आ जाता है। इधर मालकिन को बड़ा दुख होता है। मालकिन ने अपनी दासी को बुलाया और मालकिन बहुत रोई। कहने लगी, बहन, अब तो हमारे बेटे का विवाह भी हो गया है, तारीख भी निश्चित हो गई। अब बताओ मैं क्या करूं? इस बात को मैं कैसे छुपाऊं? अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? हे दासी, मैंने ऐसा झूठ काहे को बोला? मैंने ऐसा झूठ बोल के अपने पति को खुश क्यों किया, जिस झूठ में मैं ही फंसती चली जा रही हूं? मित्रों, दासी उस मालकिन के लिए धैर्य बनाती है और कहती है, मालकिन, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका झूठ पकड़ा ना जाए। परमात्मा कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर दिखा देंगे। मित्रों, इधर जब शादी की तारीख आती है तो साहूकार बारात को सजाते हैं। अपने बेटे का विवाह करने के लिए बारात को ले चलने की तैयारी करते हैं। साहूकार ने अपने रिश्तेदारों में हर जगह खबर भिजवाई। मालकिन से कहा कि अपने बेटे को दूल्हा बनाओ और उसे डोली में बैठा दो। आगे साहूकार ने कहा, आप अपने बेटे को दूल्हा बना के तैयार करिए और मैं बारात को देखता हूं। साहूकार दुकान दरबार की ओर निकल जाता है। इधर मालकिन दासी के पास में बैठी बैठी बहुत रो रही है और कह रही है कि मालकिन जी, अब मैं क्या करूं? फिर मालकिन ने और दासी ने सलाह मिलाई। मालकिन ने कहा कि दासी, मेरे दिमाग में एक बात आती है। अब जो होगा सो होगा, लेकिन हमें यह रहस्य, यह भेद छुपाना तो पड़ेगा ही। तुम एक काम करो, एक आटे का दूल्हा बनाओ और उसे सजाकर अच्छी तरह से पालकी में बैठा दो। सबसे कह दो कि यह पालकी कहीं रास्ते में खोलकर कोई भी न देखे। पालकी सीधी विवाह मंडप में ही खोली जाएगी। मित्रों, वही होता है। दासी ने आटे की एक लोई बनाई और उसका एक दूल्हा बनाया और दूल्हा बनाकर उसको सजाकर उसी पालकी में बैठा दिया। पालकी में चारों तरफ से बंद कर दी और पालकी में साहूकार का बेटा बैठा हुआ है जो सिर्फ आटे का है, और पालकी को चारों तरफ से बंद कर दिया। इधर बड़ी धूमधाम से साहूकार बारात के प्रस्थान करते हैं और इधर वह पालकी लेकर कहार चलते हैं। मालकिन ने कहारों को खूब डांट डपट कर कहा कि पालकी कोई खोलकर नहीं देखेगा। साहूकार से भी कह दिया कि इस पालकी का ध्यान रखना, इस पालकी को कोई भी रास्ते में नहीं खोले। अगर किसी ने इसे खोलकर देख लिया तो साहूकार, आपके बेटे की मृत्यु भी हो सकती है। यह कुल ज्योतिषी का कहना है। साहूकार ने जवाब दिया, ठीक है। साहूकार इस बात को मित्रों तैयार हो जाता है और सबको सूचित कर देता है कि हमारी पालकी को रास्ते में कोई खोलकर नहीं देखेगा। चार कहार उस पालकी को उठाते हैं और बारात के साथ उसे लेकर चलने लगते हैं। चलते चलते जब बारात एक जंगल से होकर गुजरती है, काफी लंबा सफर चलकर आए थे, सभी सैनिक बाराती थक चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर वृक्ष के पास विश्राम कर लेते हैं। साहूकार ने बारातियों को आदेश दिया कि पालकी को यहीं रख दो और विश्राम करने के बाद, थोड़ी देर के बाद फिर यहां से आगे को बढ़ेंगे। मित्रों, वही होता है। कहारों ने एक वृक्ष के पास में उस पालकी को रख दिया। इधर क्या होता है, जहां कहारों ने एक अलग वृक्ष के पास में पालकी रखी हुई थी, उसी पेड़ के पास में एक बिल था। इच्छाधारी नाग नागिन का जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा तो अपने पति नाग से कहने लगी, अरे, यह कैसी बारात है, इसमें तो दूल्हा ही नहीं है। देखो ना,
इसमें तो आटे का दूल्हा बनाकर बैठा दिया है। मित्रों, यह बात सुनकर नागिन ने अपने पतिनाग से कहा कि पिया जी, इस संसार में बहुत बड़ा अंधेर है। नाग बोला, कैसा अंधेर? तब वो नागिन कहती है, पिया जी, इस पालकी में दूल्हा नहीं है, और बिना दूल्हा की कैसी बारात? और यह बारात तो ऐसी है जो बिना दूल्हा के ही जा रही है। और जब यह बारात बिना दूल्हा के वहां पहुंचेगी तो सोचो इनका क्या हाल होगा। इतना बड़ा अंधेर तो मैंने आज तक नहीं देखा जो बिना दूल्हा के बारात जा रही हो। इस पालकी में दूल्हा तो है ही नहीं, केवल आटे का बना हुआ दूल्हा रखा है। नाग कहने लगा, प्रिय, हमें विश्वास नहीं होता। शायद हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो। हमें दिखाओ तो ठीक कि बिना दूल्हा की कैसी बारात है। नागिन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलिए जहां लोग बैठे हैं वहां जाकर आप खुद ही देख लीजिए। जो पालकी रखी है उसमें एक आटे का बना हुआ दूल्हा बैठा है, और किसी भी बाराती को यह पता नहीं है कि पालकी में आटे का दूल्हा है। सब लोग उसे साहूकार का बेटा समझ रहे हैं। मित्रों, नागिन अपने पतिनाग को लेकर पत्तों में छिपकर उसी पालकी के निकट पहुंच जाती है और उसके अंदर घुस जाती है। तो वहां उसने देखा कि आटे की एक बहुत बड़ी पिंड रखी हुई थी। दोनों ने चुपचाप देखा और फिर अपने बिल के पास वापस आ गए। यह देखकर नाग बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर नाग ने अपनी पत्नी नागिन से कहा, हे नागिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। नागिन कहने लगी, हां पिया जी, कहिए क्या कहना चाहते हो। तब नाग बोला, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस साहूकार के विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। नागिन कहने लगी, क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझी नहीं। तब नाग बोला, हे प्रिय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं इस आटे के दूल्हे में जाकर बैठ जाऊं, अपना रूप बदलकर और इस साहूकार का लड़का बनकर, दूल्हा बनकर मैं इसकी इज्जत बचा लूं। अब आप ही बताइए, अगर यह बिना दूल्हा के बारात लेकर वहां जाएगा और वहां जब यह पालकी खोली जाएगी, जब इसमें से दूल्हा नहीं निकलेगा तो साहूकार की कितनी बड़ी बदनामी होगी। और जहां यह साहूकार अपने बेटे का विवाह करने के लिए जा रहे हैं, उस साहूकार की भी बड़ी बदनामी होगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस साहूकार का लड़का बनकर इसके विवाह मंडप तक इसकी शोभा बढ़ा दूं। अपने पति की बात सुनकर नागिन कहने लगी, महाराज, मुझे आप पर भरोसा है, पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे डर भी है, क्योंकि आप दूल्हे का भेष बनाकर साहूकार की बेटी से जब विवाह करेंगे तो आप उसके प्रेम के जाल में फंस जाएंगे और हमको भूल जाएंगे। नाग कहने लगा, प्रिय, आप हम पर विश्वास करिए, आप हमारी पत्नी हैं, हम नागवंशी हैं, हमें क्या उससे मतलब है, केवल हमें इस साहूकार की इज्जत बचानी है। बस इसीलिए मैं थोड़ा जोर डालकर तुमसे कह रहा हूं, अगर मैं नहीं गया तो दोनों साहूकारों के यहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप हमारी बात पर विश्वास करें। कल मैं जब आऊंगा तो जब बारात यहां इसी स्थान पर लौटेगी तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। अपने पति की बात को सुनकर नागिन ने कहा, महाराज, अगर ऐसी बात है तो आप चले जाए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन महाराज मुझे डर लग रहा है, कहीं आप उसके प्रेम जाल में फंस न जाना, आप हमें मत भूल जाना। नाग कहता है, प्रिय, आप हम पर विश्वास रखिए और हमें खुशी खुशी जाने की आज्ञा दीजिए। मित्रों, अब तो नागिन अपने पति को आज्ञा देती है। वह नाग उस पालकी में जाकर घुस जाता है और आटे की पिंड में समाहित होकर रूप बदलकर बैठ जाता है। अब वह बहुत सुंदर साहूकार का बेटा बन चुका था, बहुत सुंदर दूल्हा बन जाता है। इधर कुछ देर के बाद बारात जब आगे को चलती है, कहार पालकी को उठाकर चलते हैं तो सीधे दूसरे साहूकार के यहां पहुंच जाते हैं। जब दूसरे साहूकार के यहां मंडप में पहुंच गए तो उस साहूकार ने बारात की सुंदर ढंग से अगवानी की, सभी बारातियों की खातिर खुशामद की। जब विवाह करने का समय आया तो कहा, साहूकार साहब, तुम्हारा लड़का कहां है, तुम्हारा दूल्हा कहां है, उसको पालकी से नीचे उतारो। आपने कहा था कि लड़के की पालकी उसी विवाह मंडप में खुलेगी, तो पालकी भी तैयार है, और अब आप अपने बेटे को निकालो ताकि विवाह की रस्में पूरी की जा सके। मित्रों, इधर जब पालकी को खुलवाया जाता है तो उसमें से बड़ा ही सुंदर लड़का निकलता है। इतना सुंदर लड़का था कि साहूकार की आंखें फटी की फटी रह गईं। साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। साहूकार सोचने लगा, इसका मतलब कि हमारी मालकिन हमारे बेटे को इसलिए दिखाना नहीं चाह रही थी कि हमारा बेटा
एकदम चंद्रमा के समान सुंदर है। साहूकार अपने बेटे को देखकर गदगद हो जाता है। मित्रों, उधर उस लड़की के पिता ने भी जब उस दूल्हे को देखा तो वह भी बड़ा खुश होता है। उसके बाद में विवाह की रस्में पूरी होती हैं। उस नाग का विवाह उस साहूकार की बेटी के साथ हो जाता है। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ और विवाह होने के बाद में इधर उस नाग ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, अब हमारी पालकी अलग होनी चाहिए और हमारी पत्नी की पालकी अलग होनी चाहिए। साहूकार ने कहा, बेटे, यह कितनी बड़ी बात है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए अलग अलग पालकी सजवा देते हैं। संगीत। मित्रों, साहूकार ने हुक्म कर दिया कि हमारे बेटे की अलग पालकी तैयार की जाए और आप अपनी बेटी की अलग पालकी तैयार करवाओ। साहूकार ने कहा, ठीक है। इस प्रकार से दूसरी पालकी तैयार करवाई। अब कहार लोग उस पालकी को लेकर चल देते हैं। इधर पीछे से बारात चलती है। उसी रास्ते से बारात लौटकर जा रही थी। चलते चलते जब उसी स्थान पर पहुंचे तो विश्राम करने के लिए ठहर जाते हैं। कहारों ने उन पालकियों को एक वृक्ष के पास में रख दिया। उसके बाद सब लोग वहां विश्राम करने लगे। इधर क्या होता है, जो दूल्हा था, जो इच्छाधारी नाग था, जो भेष बदलकर साहूकार का बेटा बनकर दूल्हा बनकर गया था, उसकी पत्नी नागिन बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी कि मेरे पति आज मुझसे वादा करके गए हैं और वे आते होंगे। बारात भी आ चुकी है। वह साहूकार का बेटा नाग बनकर अपनी पत्नी नागिन से मिलने जाता है और मिलकर बड़ा खुश होता है। कहता है, प्रिय, मैंने इस साहूकार की इज्जत तो बचा ली। मैंने उसके विवाह मंडप की शोभा बढ़ा दी। मैंने उसका विवाह भी करवा दिया और वह होने वाली पत्नी दूसरी पालकी में बैठी हुई है। मित्रों, सुनकर नागिन बड़ी खुश होती है। नागिन ने कहा, ठीक है महाराज, आपने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब आप कहीं नहीं जाएंगे। अब आप यहीं पर रहेंगे मेरे पास। नाग ने कहा, प्रिय, जरा विचार करो, थोड़ी सी आज्ञा हम तुमसे और चाहते हैं। नागिन बोली, कौन सी आज्ञा? जवाब दिया, मैंने इस साहूकार की इज्जत तो बचा दी। अब यह नई नई दुल्हन आई है और जब यह अपनी ससुराल जाएगी, अब जब इसको वहां पर पहुंचकर इसका पति नहीं मिलेगा तो फिर इसका क्या हाल होगा। मैं इस बात को सोच सोच कर बड़ा दुखी हो रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और मेरी कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि मैं तुमसे कैसे कहूं। तब नागिन ने कहा, इससे हमें कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो, लेकिन आपने इसकी बारात की शोभा तो बढ़ा दी। अब आप हमको छोड़ के यहां से नहीं जाओगे। नाग ने फिर कहा, प्रिय, देखो, आप परेशान न हो, जरा विचार करो। अगर यह लड़की वहां जाकर अपने पति को नहीं देखेगी तो फिर इस बेचारी का क्या हाल होगा। यह तो रो रो कर मर जाएगी। मैं तुमसे विनती करता हूं कि ज्यादा नहीं तो सिर्फ 2 दिन के लिए आप मुझे जाने की आज्ञा दे दो। 2 दिन के बाद मैं आपके पास लौट आऊंगा। जब यह लड़की अपने मायके के लिए चली जाएगी, जब इसके मायके वाले इसे ले जाएंगे, तब मैं आपके पास चला आऊंगा। केवल 2 दिन की हमें आज्ञा दे दो। मेरी बात पर विश्वास करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि हम लोग नागवंशी हैं, इसलिए हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। अपने पति की बात को सुनकर वह नागिन बड़ी दुखी होती है और कहती है, पिया जी, आज हमें विश्वास हो गया कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। हमको धोखा देकर तुम चले जाओगे, तुम हमें भूल जाओगे। हमको तड़पता हुआ छोड़ के तुम जाना चाहते हो, इसलिए तुम जाने की बार बार हमसे जिद कर रहे हो। मित्रों, नागिन ने अपने पति से बहुत विनती की, लेकिन नाग उसे बार बार समझाने लगा और कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं लौट करके तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। 2 दिन की आज्ञा हमें दे दो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। मित्रों, इस प्रकार वह नाग अपनी नागिन को समझाता है और नागिन से आज्ञा लेकर दूल्हा बन करके फिर उस पालकी में जाकर बैठ जाता है। इधर मेरे बंधुओं, उधर जो मालकिन थी वह मंदिर में जाकर भगवान से अरदास लगाती है, प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचा लो। मैंने तो अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया, लेकिन हमें यह नहीं मालूम था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। अब क्या करूं? मेरी लाज बचाओ भगवान, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मित्रों, इस तरीके से पूरी रात उस मालकिन ने रोते रोते मंदिर में निकाल दी। सवेरा हो गया, दिन निकल आया, लेकिन मालकिन अकेली उस मंदिर में बैठी रोती रही। मित्रों, यह बात केवल दासी को मालूम थी
कि मालकिन कहाँ है। किसी को नहीं मालूम थी। इधर साहूकार अपनी पुत्रवधू और बेटे की पालकी को लेकर अपने घर आता है, और इधर जब दरबारियों ने देखा, उस बेटे को देखा, तो सब लोग उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे कि मालकिन इसीलिए अपने बेटे को नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसका बेटा बहुत सुंदर है। जब उस दासी ने देखा कि साहूकार का बेटा भी आया हुआ है, उसे तो मालूम ही था कि मालकिन का कोई बेटा नहीं है। फिर दासी ने कहा कि बेटा दुल्हन के साथ में आया है, तो उस दासी की आंखें चौड़ी हो गईं। वह आश्चर्य में पड़ गई। उसके लिए भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह दासी भागकर मंदिर में जाती है, और मंदिर में उधर मालकिन माथा पटक रही थी, भगवान से अरदास लगा रही थी। दासी मंदिर में पहुंची और मालकिन को सारी बात बताती है कि मालकिन, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारी पुत्रवधू तुम्हारे बेटे के साथ में आई है, और तुम्हारा बेटा बहुत सुंदर है। सब उसे देखने के लिए आए हैं। मित्रों, मालकिन ने जब अपनी दासी के मुख से यह बात सुनी, तो वह बार बार भगवान को धन्यवाद करने लगी। खुशी के आंसू छलक आए, और भगवान को धन्यवाद करने के बाद में दासी के साथ मालकिन घर पर आती है, और अपनी पुत्रवधू को बड़े सम्मान सहित घर में बुलाकर ले जाती है। अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, कलेजे से चिपका लेती है, क्योंकि उसने तो झूठ बोला था। उसने कहा, यह प्रभु का प्रसाद है। मित्रों, उस साहूकार के लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तो साहूकार बहुत ही दान लुटा रहा था, भंडारे कर रहा था। साहूकार के यहां खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थीं। अब वह नाग जो दूल्हा बनकर आया था, उस लड़की का पति बनकर जो आया था, वह धीरे धीरे उस लड़की के प्रेम जाल में फंस जाता है। उस लड़की के प्रेम में फंसकर धीरे धीरे वह अपनी नागिन को भूलने लगता है। 2 दिन की कहकर आया था, यहां तो महीनों बीत गए, लेकिन वह लौटकर अपनी नागिन के पास नहीं पहुंचा। उसने अपनी इच्छाधारी नागिन को भुला दिया। उसके प्रेम जाल में वह इतना फंस गया कि वह अपनी नागिन को बिल्कुल भूल चुका था। इधर जब 2 महीने का समय हो जाता है, नाग लौटकर अपनी नागिन के पास नहीं आता, तो बेचारी नागिन इंतजार करती करती जंगलों में भटकती है, ढूंढती फिर रही है कि हमारा पति अभी तक क्यों नहीं आया। इंतजार करते करते जब 2 महीने बीत गए, तो नागिन को बड़ा दुख होता है, और उसके बाद वह नागिन क्रोधित होकर उस साहूकार के घर को चल देती है। सोचती जा रही थी कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उस स्त्री को और अपने पति को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी। ऐसा विचार करके वह नागिन उस जंगल में भटकती हुई जा रही थी। उधर मित्रों क्या हुआ, वह नाग जानता था कि वह नागिन मुझे ढूंढती हुई यहां तक जरूर आएगी। इसलिए उसने अपने पिता से कहकर घर के चारों ओर बड़ी सी गहरी खाई खुदवा दी थी, और उसमें पानी भरवा दिया। साहूकार ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों? तो साहूकार के बेटे ने कहा, पिताजी, हम अपने घर की सुरक्षा के लिए ऐसा करवा रहे हैं। अब तो घर के चारों ओर खाई खुदवा दी गई, उसमें जल भरवा दिया। वो इच्छाधारी नाग विचार करता है कि हमारी नागिन शायद अब घर के अंदर नहीं आ पाएगी। वह इस लड़की के प्रेम में इस कदर फंस गया था कि अब वह वहां से जाना ही नहीं चाहता था। सोचता था कि इतनी सुंदर पत्नी मिली है, अब इसके साथ ही पूरी जिंदगी बिताऊं, क्योंकि यहां के जो मां बाप हैं वह भी मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अगर मैं चला जाऊंगा तो ये लोग कैसे रहेंगे, और यह बेचारी कैसी रहेगी। इस प्रकार निश्चिंत होकर वह साहूकार का बेटा अपनी पत्नी के साथ घर में रहने लगता है। उधर मेरे बंधुओं, वह नागिन उस लड़की को डसने के लिए चलती है। साहूकार के घर के पास आती है, तो उसने क्या देखा कि घर के चारों ओर बड़ी गहरी खाई खुदवा दी गई है, जिसमें पानी भरा है। नागिन समझ गई कि इसका मतलब क्या है। हमारे पति ने हमें मरवाने के लिए यह जाल बिछाया है। अब तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। सोचने लगी कि मैं अपने पति को जीवित नहीं छोड़ूंगी। मित्रों, नागिन इधर उधर रास्ता ढूंढती है कि कोई रास्ता मिल जाए तो मैं घर के अंदर चली जाऊं, उस लड़की के पास में पहुंच जाऊं। कुछ समय के बाद थोड़ी सी जगह घर में जाने के लिए उस नागिन को मिल जाती है। उसी के रास्ते वो नागिन जो थी वह घर के अंदर पहुंच जाती है। नागिन ने देखा कि उसका पति उस लड़की के साथ पलंग पर आराम से सो रहा था। नागिन जब वहां पहुंची और अपने पति को उस लड़की के पास सोता हुआ देखा, तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। गुस्से में सोचने लगी कि क्यों ना इन दोनों को ही मैं खा जाऊं। लेकिन फिर वह सोचती है
कि जोड़ी कितनी सुंदर है। मैं इस जोड़ी को कैसे खत्म करूं? अगर मैं अपने पति को डसती हूं तो इस लड़की का क्या हाल होगा? यह पति के बिना मर जाएगी। अगर मैं इस लड़की को डसती हूं और लड़की मर गई तो हो सकता है कि इसके प्रेम जाल में फंसे होने के कारण मेरे पति भी आत्महत्या कर ले। किसी ने सच कहा है, मनुष्य को अपने जीवन में यह सावधानियां बनाकर रखनी चाहिए, चाहे कोई कितना ही सगा हो। ये 3 चीजें कभी उसके हाथ में नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, स्त्री को अपना पति दूसरी स्त्री को नहीं देना चाहिए और पुरुष को अपनी स्त्री दूसरे पुरुष को नहीं देनी चाहिए, वरना ये वापस नहीं मिलते। अगर वापस मिल भी गए तो फिर पहले की तरह कभी नहीं हो पाते। नंबर 2, धन, अपना कमाया हुआ धन कभी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। दूसरे के हाथ में पहुंचा हुआ धन मिलने में बड़ी कठिनाई होती है और वह कभी समय पर काम नहीं आता। इसलिए अपने धन की व्यवस्था अपने ही पास रखें। नंबर 3, बिना पढ़ी पुस्तक की विद्या, यह भी समय पड़ने पर कभी काम नहीं आती। ये 3 चीजें कभी मनुष्य को दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। इस बात को गांठ में बांध लो। नागिन सोचने लगी, हाय मैं कहीं की नहीं रही, मैं तो विधवा हो गई। मैंने जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने अपने हाथों से ही अपना पति दूसरे को दे दिया। लें का बदला मुझे कितना अच्छा मिला है। मैं अपने पति को खोकर पछता रही हूं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी लड़की भी विधवा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पति मर जाए। दोस्तों, यह विचार करने के बाद वह नागिन अपने पति को डसने का और उस लड़की को डसने का विचार बदल देती है। नागिन ने सोचा कि मैं यहीं पर फन पटक पटक कर अपनी जान दे देती हूं। दोस्तों, नागिन ने पलंग के पास में ही अपना फन पटक पटक कर जान दे दी। जब वह नागिन मर जाती है और इधर सवेरा होता है तो सवेरा होते ही वह नाग जो अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था वह उठकर बिना कुछ देखे ही काम पर चला जाता है। और इधर जब नाग उठता है और जैसे ही उठता है उसकी नजर उसी नागिन पर पहुंच जाती है जो पलंग के नीचे मरी हुई पड़ी थी। अपनी नागिन को देखकर वो नाग एकदम अंदर से बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगा, पछताने लगा और उसे उठाकर बार बार एक ही शब्द कहने लगा, मेरी प्राण प्यारी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्या पता था कि तुम मर जाओगी और मरते मरते तुमने मुझसे कुछ कहा तक नहीं। गलती सब मेरी है कि मैं इस लड़की के प्रेम में पड़कर तुम्हें भुला बैठा, लेकिन तुमने अपना सच्चा प्रेम दिखाया। तुमने प्रेम में जान दे दी, पर हम दोनों में से किसी को मारने की नहीं सोची। मित्रों, नागिन को गले में डालकर वह साहूकार का बेटा बना हुआ नाग पागलों की तरह इधर उधर घूमने लगा। रोता हुआ, चीखता हुआ वह महल में भटक रहा था। उधर गधे की पीठ पर बैठा हुआ उल्लू बोला, हे गधे भाई। इस प्रकार वह साहूकार का बेटा बना हुआ नाग हे प्यारी करता हुआ पागल सा रोता फिर रहा था। उल्लू बोला, हे गधे भाई, इसीलिए मनुष्य को ये 3 चीजें कभी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए। गधा कहने लगा, गुरुदेव, आपकी कहानी सचमुच बहुत रोचक थी और इससे बहुत बड़ा ज्ञान मिला। सफर भी बहुत अच्छा कटा। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम भगवान सत्यनारायण की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, झूठ से शुरू किया गया सुख हमेशा दुख में खत्म होता है। दर्शक बंधु, जब हम इस पूरी कथा को शांति से बैठकर देखते हैं तो सबसे पहले जो बात दिल पर चोट करती है वह है मालकिन का झूठ। मालकिन ने सोचा, स्वामी हमेशा संतान के दुख में डूबे रहते हैं, उनकी आंखों में उदासी रहती है, लोग ताने मारते हैं, मुझे बांझ कहते हैं। चलो, सच में संतान न सही तो कम से कम झूठ बोलकर ही सही इन्हें थोड़ी खुशी दे दूं। नियत बुरी नहीं थी, पर रास्ता झूठ का था। यहीं से पहली भूल हुई। सत्यनारायण भगवान हमें यही सिखाते हैं कि झूठ चाहे किसी के आंसू पोंछने के लिए ही क्यों ना बोला जाए, उसका फल कभी शुभ नहीं होता। झूठ अपने साथ एक नहीं 100 झूठ लेकर आता है। मालकिन ने सोचा था, एक बार बोलूंगी और बात खत्म। पर हुआ क्या, एक झूठ को बचाने के लिए हर रोज नया झूठ गढ़ना पड़ा। पहला झूठ, स्वामी मेरे गर्भ ठहर गया। दूसरा झूठ, पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का नाटक। तीसरा झूठ,
दासी के साथ मिलकर झूठा प्रसव कराना। चौथा झूठ, आटे का दूल्हा बनवाकर पालकी में बैठाना। पांचवां झूठ, कुल ज्योतिषी के नाम पर झूठी भविष्यवाणी कि अभी पुत्र दर्शन नहीं हो सकते, दोष लग जाएगा। देखिए, एक झूठ ने पूरे घर, पूरे मोहल्ले, पूरे शहर को धोखे के जाल में फंसा दिया। दर्शक बंधु, हम जब सत्यनारायण भगवान की कथा में सुनते हैं कि किसी ने व्रत का वचन दिया पर निभाया नहीं तो उसकी सारी सुख समृद्धि छिन गई, उसका व्यापार डूब गया, घर में कलह बढ़ गई, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही होता है, सत्य से खेल करना। यहां भी वही हुआ। मालकिन ने सोचा, हम स्वामी को खुश कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? पर सत्यनारायण भगवान की व्यवस्था कुछ और है। ईश्वर कहते हैं, अगर तुम सच में किसी को खुश करना चाहते हो तो सत्य का सहारा लो, झूठ का नहीं, क्योंकि झूठ से दिया गया सुख क्षणिक होता है पर उसका दुख पीढ़ियां भुगतती है। सोचिए, मालकिन के दिल पर क्या बीती होगी। बाहर से वह घर की मालकिन थी, अच्छे वस्त्र, आभूषण, सम्मान सब था, पर भीतर से हर समय डर में जी रही थी। हर पल डर खाए जा रहा था कि आज सच खुल जाएगा, आज मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। जो सुख के लिए झूठ बोला था, वही झूठ उनकी नींद, चैन और जीवन की शांति छीन लिया। यही झूठ का खेल है, ऊपर से मुस्कान, अंदर से जलन और डर। और फिर झूठ की लहर कहां तक गई। पहले मालकिन ने झूठ बोला, झूठ के सहारे विवाह का खेल चला, झूठे दूल्हे के रूप में नाग आया, फिर नाग भी अपने असली जीवन से झूठा हो गया, अपनी पत्नी से धोखा करके मनुष्य की बेटी के प्रेम में पड़ गया। यानी झूठ एक लहर बनकर कई जिंदगियां डुबो देता है। जब अंत में नाग को अपनी मरी हुई नागिन दिखी, जो उसकी प्रतीक्षा में तड़प तड़प कर मर गई, अपना फन पटक पटक कर खून बहा दिया, तब नाग को पहली बार अपने धोखे का एहसास हुआ। वह रोया, पछताया, बोला, गलती मेरी है, मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी के प्रेम में फंस गया। तुमने किसी को नहीं मारा, खुद को मिटा दिया। दर्शक बंधु, यही पहली सीख है। झूठ से शुरू किया गया सुख हमेशा दुख में खत्म होता है। आज भी हम यही गलती करते हैं। घर में तनाव हो तो झूठ बोलकर माहौल बचाते हैं, व्यापार में घाटा हो तो हिसाब में झूठ लिखकर इज्जत बचाते हैं, रिश्तों में कड़वाहट हो तो झूठी बातें बनाकर सच्चाई छिपाते हैं, पर अंत में विश्वास टूटता है, रिश्ते चटकते हैं, दिल ग्लानि से भर जाता है। सत्यनारायण भगवान कहते हैं, गलती हो जाए तो मान लो, झूठ से मत ढको। गलती सच से सुधरती है, झूठ से नहीं। अगर मालकिन पहले दिन साहूकार से रोकर कह देती, स्वामी, हम निसंतान हैं, पर हम दोनों मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, वंश चलाना हो तो वह देगा, नहीं तो हम प्रजा को ही बच्चा मानकर जी लेंगे, तो शायद भगवान उनके सत्य पर प्रसन्न होकर सचमुच संतान दे देते, या कम से कम मन का बोझ तो न रहता। पर झूठ चुना और जीवन का संतुलन बिगड़ गया। पहली सीख एक पंक्ति में, जो सुख सच से नहीं झूठ से मिलता है, वह सुख नहीं, बस नशे की खुराक है। उतरेगा तो सिरदर्द और पछतावा ही बचेगा। दूसरी सीख, निष्ठा, प्रेम और धर्म से बड़ा कोई धन नहीं होता। दर्शक बंधु, जब इस विशाल कथा को मन शांत करके देखते हैं तो एक पल ऐसा आता है जहां दिल ठहर जाता है। वह पल है इच्छाधारी नागिन का। वही नागिन जिसकी निष्ठा, त्याग और प्रेम इस पूरी कथा की धड़कन बनी रही। कहानी में हर पात्र कहीं ना कहीं स्वार्थ, डर या छल में फंसा हुआ है। साहूकार, मालकिन, दासी, ज्योतिषी, यहां तक कि इच्छाधारी नाग भी। पर एक पात्र ऐसा है जो शुरू से अंत तक एक ही राह पर अटल रही, धर्म, प्रेम और निष्ठा की राह, और वह है नागिन। सोचिए उस नागिन का हाल क्या हुआ होगा जब उसे पता चला कि उसका पति किसी दूसरी स्त्री के प्रेम में फंस गया। वह चाहती तो एक फन के वार में सब उजाड़ देती, दुल्हन को डस देती, साहूकार को खत्म कर देती, पूरा घर श्मशान बना देती। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने केवल अपने पति की सुख शांति और उस नई जोड़ी की खुशी के लिए खुद का फन पटक पटक कर प्राण त्याग दिए। यह है सच्ची निष्ठा, यह है सच्चा प्रेम, यह है सच्चा धर्म। नागिन ने सिखाया कि प्रेम में स्वार्थ नहीं, त्याग होता है। प्रेम में बदला नहीं, क्षमा होती है। प्रेम में जलन नहीं, दूसरों की खुशी देखकर भी खुश होना होता है। दर्शक बंधु, आज हम प्रेम को बहुत छोटा समझते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम बस गले लगाना, उपहार देना, मीठी मीठी बातें करना है। पर यह नागिन सिखा गई कि सच्चा प्रेम वह है
जो अपने प्रिय के सुख के लिए खुद को मिटा दे, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। सत्यनारायण भगवान की कथा में भी जो लोग सच्चे मन से व्रत करते हैं, सच्ची निष्ठा से भगवान को याद करते हैं, उनके घर कभी दुख नहीं आता, क्योंकि निष्ठा और सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा धन है और सबसे बड़ी सुरक्षा है। नागिन के त्याग ने अंत में नाग को भी तोड़ दिया। वह पछताया, रोया, सिर पीटा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसीलिए दूसरी सीख यह है, जीवन में कितना भी धन, वैभव, सुख सुविधा आ जाए, अगर निष्ठा और सच्चा प्रेम नहीं है तो सब व्यर्थ है, और अगर निष्ठा और सच्चा प्रेम है तो बिना कुछ के भी सब कुछ है। नागिन के पास कुछ नहीं था, न महल, न वैभव, न मान सम्मान, बस उसका पति था और उसकी निष्ठा थी। उसने अपनी निष्ठा को अंत तक नहीं छोड़ा और इसी निष्ठा ने उसे अमर कर दिया। आज हम इस कथा में नागिन को याद करते हैं, नाग को नहीं। तो याद रखो, निष्ठा, प्रेम और धर्म से बड़ा कोई धन नहीं। इसे कभी किसी के हाथ मत सौंपो, यह तुम्हारा अपना सबसे कीमती खजाना है। पर उसने यह सब नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके भीतर का प्रेम बदला नहीं, संरक्षण चाहता था। उसके भीतर का धर्म विनाश नहीं, क्षमा करना जानता था। उसके प्रेम में अग्नि थी, पर वह आग किसी को जलाने की नहीं, स्वयं को समर्पित करने की थी। नागिन जंगलों में भटकती रही, अपने पति की राह देखती रही, हर हवा की सरसराहट में उम्मीद ढूंढती रही कि शायद आज वह लौट आएगा। 2 महीने गुजर गए, पर नाग वापस न आया। वह अपने मोह में डूबा रहा, अपनी नई पत्नी के सुख में इतना खो गया कि अपनी वास्तविक पत्नी को भूल गया। पर नागिन किसी भी पल उसे दोष देने नहीं आई। उसके रोते दिल में बदले का विचार नहीं, बस एक दर्द था, हमें क्यों छोड़ दिया। जब वह नागिन घर के अंदर पहुंची और अपने पति को उस स्त्री के साथ सोते हुए देखा तो उसका दिल टूटकर धूल बन गया। पर यही वह जगह थी जहां उसका धर्म जागा। उसने सोचा, अगर मैं इस लड़की को 10 दूं तो इसका क्या दोष? अगर मैं अपने पति को मार दूं तो सदियों तक इस अपराध की आग में मैं कैसे जलूंगी? यदि मैं इन दोनों को खत्म कर दूं तो यह प्रेम क्या फिर कभी सच्चा प्रेम कहलाएगा? नहीं, प्रेम कभी विनाश नहीं चाहता। प्रेम का अर्थ है रक्षा, भले वह रक्षा खुद को मिटाकर करनी पड़े। और उसने वही किया। अपने फन को जमीन पर पटक पटक कर, अपनी देह को पीड़ा में डुबोकर, अपने प्रेम को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया। वह मर गई, पर किसी को मारकर नहीं, बल्कि अपने धर्म को टूटने से बचाकर, अपने प्रेम को अपवित्र होने से रोककर, अपने पति की जिंदगी बचाकर, उस मासूम दुल्हन का भविष्य सुरक्षित रखकर। जब नाग सुबह उठा और अपनी पत्नी को मृत देखकर रो पड़ा, अपनी गलतियों पर पछताया, अपनी निष्ठा टूटने पर खुद को कोसा, तब उसे समझ आया कि प्रेम कितना पवित्र था। नागिन ने अंतिम सांस तक उसे नहीं छोड़ा और उसने मोह में आकर अपनी पूरी दुनिया खो दी। इस कहानी में नागिन सत्यनारायण भगवान के उस उपदेश का जीवंत रूप है कि सच्चा प्रेम पाने पर नहीं, खोने पर भी अपनी मर्यादा निभाता है। सच्ची निष्ठा परिस्थितियों के बदलने से नहीं टूटती। धर्म वही है जहां दिल बदले की आग में नहीं जलता, बल्कि क्षमा का प्रकाश देता है। आज की दुनिया में रिश्ते एक गलतफहमी से टूट जाते हैं, थोड़ी दूरी से फीके हो जाते हैं, हल्की सी नोक झोंक पर बदल जाते हैं। पर यहां एक जीव थी जो प्रेम में पूरी तरह निष्ठावान रही। यह सीख हमें बताती है कि निष्ठा ही वह धन है जिसे खो दिया जाए तो जीवन खाली हो जाता है। प्रेम वह दीपक है जो बुझ जाए तो घर उजड़ा लगता है, और धर्म वह लकीर है जिसे पार कर दें तो दुनिया की कोई भी खुशी सुकून नहीं देती। इस पूरी कथा में जो सबसे बड़ा प्रकाश है वह नागिन की आत्मा का प्रकाश है। उसकी चुप्पी, उसका दर्द, उसका त्याग यही बताता है, जहां प्रेम है वहां भगवान है, जहां निष्ठा है वहां कृपा है, और जहां त्याग है वहां जीवन परम पवित्र हो जाता है। तीसरी सीख, 3 चीजें कभी किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए, वरना जीवन खाली रह जाएगा। दर्शक बंधु, इस पूरी कथा का सबसे बड़ा झटका, सबसे गहरी चोट और सबसे तेज सत्य हमें अंत में मिलता है, जब उल्लू गधे को कहानी सुनाकर कहता है, मनुष्य चाहे कितना ही सगा क्यों न हो, 3 चीजें कभी उसके हाथ में नहीं देनी चाहिए। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इसके भीतर जीवन का ऐसा गूढ़ रहस्य छुपा है जिसे समझ ले तो सारा जीवन सुधर जाए, और न समझे तो वही हाल हो जो इस कहानी में हुआ। पछतावा,
वियोग और विनाश। पहली चीज, अपना जीवन साथी, पति पत्नी का विश्वास। नागिन ने अपने पति को किसी और के हवाले नहीं किया था, पर नाग ने खुद ही अपने आप को एक ऐसी जगह फेंक दिया जहां लौटना मुश्किल था। एक नई दुल्हन, एक नया प्रेम, एक नया मोह। अपने वास्तविक संबंध को छोड़कर वह नए संबंध में डूब गया। परिणाम, उसकी सच्ची पत्नी तड़प तड़प कर मर गई और उसका अपना हृदय बाद में पछतावे की आग में जलकर राख हो गया। पति पत्नी का बंधन केवल देह का नहीं, भाव, निष्ठा, विश्वास और आत्मा का संगम है। इसे किसी और के हाथ में सौंप दिया तो लौटे भी तो पहले जैसा नहीं रहेगा। दूसरी चीज, अपना कमाया हुआ धन और सम्मान, सत्य और चरित्र। मालकिन ने अपने जीवन का सबसे कीमती धन, अपना सत्य, झूठ के हवाले कर दिया। उसने सोचा एक छोटा सा झूठ स्वामी को खुशी दे देगा, पर वही झूठ उसका कैदी खाना बन गया। उसने अपना मान सम्मान, अपनी शांति, अपना चयन झूठे वादों में सौंप दिया। जब इंसान अपना सत्य किसी और के हाथ में दे देता है तो सचमुच कंगाल हो जाता है। उसके पास आंसू, डर, बेचैनी रह जाती है, सुख नहीं। तीसरी चीज, अपनी विद्या, अपना विवेक, अपनी समझ। गधा उल्लू की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करता रहा। उल्लू जिस दिशा में ले जाए गधा उसी पर चल देता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी समझ, अपना विवेक उल्लू के हाथ में सौंप दिया था। जिसका विवेक दूसरों के हाथ में हो उसका जीवन गोल गोल घूमता रहता है, रास्ता कभी नहीं मिलता। गधा शहर पहुंच सकता था पर जंगल में ही भटकता रहा। दर्शक बंधु, यह कहानी हमें चेताती नहीं, झकझोरती है। जो चीजें जीवन की नींव हैं, संबंध, सत्य, विवेक, इन्हें दूसरों पर छोड़ दोगे तो जीवन की दीवारें ढह जाएंगी। विश्वास टूट जाए तो जोड़ने पर भी निशान रह जाता है। धन लुट जाए तो वापस आने में सालों लगते हैं। विवेक खो जाए तो फिर से उठने में जन्म बीत जाते हैं। इसीलिए जीवन की यह तीसरी सीख दिल में उतार लीजिए। इन तीन चीजों को कभी किसी के हाथ में मत दीजिए। इन्हें अपने पास रखिए, सुरक्षित, सजग, सतर्क। तभी जीवन सुखी, परिवार सुरक्षित और मन शांत रहेगा। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम सत्यनारायण भगवान की उस दिव्य कथा को सुनते हैं जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। काफी समय पहले काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। धर्मात्मा, सरल, अत्यंत भला, पर उसकी गरीबी इतनी गहरी थी कि कई बार एक समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। वह दुखी मन से भगवान विष्णु की आराधना करता और कहता, प्रभु, मैं जीवन भर भक्ति में लगा रहा, फिर भी मेरा पेट खाली है, मेरे लिए कोई मार्ग नहीं। एक दिन भिक्षा मांगते थककर वह पीपल के नीचे बैठ गया, आंखें बंद कीं और अपने दुख भगवान के चरणों में सौंप दिए। उसी पल आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। सत्यनारायण भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण भय से कांप गया। भगवान बोले, डरो मत, मैं सत्य हूं। जिसने मन से पुकारा उसके सामने प्रकट हुए बिना मैं नहीं रह सकता। तुम्हारे दुख अब समाप्त होने वाले हैं। ब्राह्मण ने आंसू भरकर पूछा, प्रभु, मेरे जैसे गरीब के लिए कौन सा उपाय है जिससे जीवन सुधर जाए? भगवान ने कहा, सत्यनारायण व्रत करो, श्रद्धा से मेरी पूजा करो, प्रसाद बनाओ, कथा सुनो और लोगों में भक्ति बांटो। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु, मैं तुरंत व्रत करूंगा। और सचमुच जब उसने अगले दिन व्रत किया, कथा सुनी, प्रसाद बांटा, उसी क्षण से उसके घर में सुख लौट आया। गरीबी मिटने लगी, लोग सम्मान देने लगे, धन, प्रेम, मान सम्मान सब आने लगा। कथा सुनने से जैसे उसके भाग्य का ताला खुल गया। फिर वही कथा एक व्यापारी ने सुनी। उसका नाम था साधु सेठ। दुनिया भर में व्यापार फैलाना उसका स्वप्न था, पर भाग्य साथ नहीं देता था। जहाज डूब जाते, सौदे बिगड़ जाते, लोग धोखा देते। एक दिन उसने काशी जाकर उस ब्राह्मण से पूछा, तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई? मुझे भी कोई मार्ग बताओ। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, सत्यनारायण व्रत कर लो। साधु सेठ ने व्रत किया, कथा सुनी और देखते देखते उसके सारे व्यापार हरे भरे हो गए। जहाज लौटने लगे, धन की बरसात होने लगी। दर्शक बंधु, यही सत्यनारायण भगवान का चमत्कार है। जो सत्य का सहारा लेता है उसका कोई दुख नहीं टिकता। बोलिए, जय सत्यनारायण भगवान की। जय हो, जय हो, जय हो। भगवान सत्य के साथ खड़े होते ही असंभव भी संभव बन जाता है। व्यापारी ने निश्चय किया, मैं यह व्रत अवश्य करूंगा।
उसने यात्रा पर निकलने से पहले सत्यनारायण भगवान की पूजा की, प्रसाद बनाया, कथा सुनी और प्रस्थान किया। उसी पल से चमत्कार शुरू हो गए। उसके जहाज सही सलामत किनारे पहुंचे। व्यापार इतनी तेजी से बढ़ा कि कुछ ही महीनों में वह राज्य का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। पर मनुष्य भूलता बहुत जल्दी है। व्यापारी ने सोचा, यह सब मेरी मेहनत का फल है, पूजा व्रत का कोई अर्थ नहीं। भगवान उस अहंकार को सहन नहीं करते। एक दिन जब वह अपने जहाजों के साथ समुद्र पार कर रहा था, अचानक भयंकर तूफान आया। लहरें आसमान छूने लगीं, जहाज डूबने लगा। नाविक डर के मारे चीखने लगे, भगवान को याद करो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। व्यापारी को अपनी भूली हुई प्रतिज्ञा याद आई। वह जहाज के फर्श पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे सत्यनारायण, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका अपमान किया। मैं आपकी पूजा करूंगा, बस मेरी जान बचा लो। जैसे ही उसने सच्चे मन से पुकारा, तूफान शांत हो गया, समुद्र स्थिर हो गया। सभी चकित रह गए। व्यापारी समझ गया, सत्यनारायण भगवान की कथा कोई साधारण कहानी नहीं, जीवन बदलने वाला सत्य है। तीसरी कथा, एक लकड़हारे की गरीब, ईमानदार पर बेहद असहाय। रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता, फिर भी घर में पेट भर भोजन नहीं होता। एक दिन भूखा प्यासा जंगल में रो रहा था। तभी एक संत मिले और बोले, बेटा, चिंता क्यों करता है? सत्यनारायण व्रत कर ले, भगवान तेरी सरलता से प्रसन्न होंगे। लकड़हारे ने घर जाकर पत्नी को बताया। दोनों ने मिलकर व्रत किया। थोड़ा सा गुड़, थोड़ा आटा, बस वही मिला जुलाकर प्रसाद बनाया। प्रसाद में सबसे बड़ा तत्व था उनकी सच्ची श्रद्धा। अगले ही दिन गांव के जमींदार ने उसे बुलाया और कहा, सुना है तू बड़ा ईमानदार है, मेरे जंगलों की निगरानी कर ले, मैं तुझे अच्छी मजदूरी दूंगा। बस उस दिन से उसका जीवन बदल गया। कर्ज उतर गया, घर में सुख आ गया, परिवार में हंसी लौट आई। और सबसे बड़ा चमत्कार, जिस संतान सुख की उन्हें सालों से प्रतीक्षा थी, वह भी उनके घर आ गया। चौथी कथा, राजा तुंगध्वज की यह राजा बहुत अहंकारी था। उसने ब्राह्मण को देखा, लकड़हारे को देखा, व्यापारी को देखा, सबका जीवन बदला। पर राजा ने कथा को मजाक समझा। एक दिन उसके सामने से सत्यनारायण की पूजा निकली। राजा हंसते हुए बोला, क्या भगवान इतने छोटे छोटे प्रसाद से खुश हो जाते हैं? यह सब अंधविश्वास है। उसके यह कहते ही उसका पूरा राज्य संकट में डूब गया। गायें रोगी हो गईं, फसलें सूख गईं, लोग दुखी हो गए, खजाना खाली होने लगा। राजा समझ गया, मेरी गलती है। उसने तुरंत सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, कथा सुनी, प्रसाद चढ़ाया। उसी क्षण राज्य का अंधकार दूर हो गया, फसलें फिर हरी हो गईं, रोग मिट गए, जनता सुखी हो गई। राजा तुंगध्वज ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, इस कथा की शक्ति को मैंने आज पहचाना। आपने मेरा अहंकार तोड़कर मुझे सही मार्ग दिखाया। और अंत में इस संपूर्ण कथा का सार यही है, सत्यनारायण भगवान की कथा जीवन में सत्य, श्रद्धा, भक्ति और विनम्रता लाती है। जो इस कथा को सच्चे मन से सुनता सुनाता है, उसकी हर मनोकामना भगवान स्वयं पूरी करते हैं। चाहे धन की इच्छा हो, संतान की हो, सुख शांति की हो, व्यापार की हो, घर के कलह मिटाने की हो या मन की उलझनों की, भगवान सत्यनारायण एक पुकार में सब ठीक कर देते हैं। इसलिए कहा गया है, इस पावन कथा को सुनने भर से जीवन के सारे ताले खुल जाते हैं, भाग्य बदल जाता है और मनोकामनाएं पूरी होने लगती है। बोलिए सब मिलकर, जय सत्यनारायण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। वो सत्यनारायण की कथा पूर्ण हुई। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।